कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहला बिंदु है हमारा भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने मन के बातों को या अपने मन के विचारों को, भावों को किसी और को बताते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि चाहे हम अपनी बात को किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, वह भाषा। अब हम हमारे मन के अनुसार चाहे हम अपनी बात को बोलकर किसी को बताएं या लिखकर बताएं या फिर इशारों से बताएं, ये सभी भाषा का ही रूप है। यानी ये कहा जा सकता है कि भाषा के 3 भेद होते हैं। सांकेतिक भाषा को हालांकि किसी तरीके की मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन भाषा के मुख्य 2 भेद होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। और भाषा का मुख्य कारण है अपने मन के विचारों का आदान प्रदान। आइए पढ़िए। मोहन ने राकेश से कहा, आज स्टेडियम में क्रिकेट का मैच था, मैं उसे ही देखकर आ रहा हूँ। जानते हो, उसमें भाग लेने के लिए सचिन भी आया था, मैंने उससे हाथ मिलाया। ममता ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, आज हमारे स्कूल में एक जादूगर आया था, उसने ऐसे ऐसे खेल दिखाए कि मजा आ गया। अध्यापक ने बच्चों से कहा, जो बच्चा इस वर्ष कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, उसे 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मोहन ने अपने मन के भाव राकेश तक कैसे पहुंचाए? बोलकर। ममता ने अपने मन के भाव मम्मी तक कैसे पहुंचाए? बोलकर। अध्यापक ने अपने मन के भाव कैसे पहुंचाए? बोलकर। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, बातचीत के द्वारा या फिर बोलकर उन्होंने अपने मन के भावों को सामने वाले के सामने प्रस्तुत किया। हम सभी जब बातचीत करते हैं वह भाषा ही होती है, यानी बोलना भाषा कहलाती है। हम अपनी बात दूसरों तक भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं। सुबह से शाम तक दूसरों से बातचीत करते हुए हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं। भाषा का प्रयोग किए बिना हमारी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा जा सकती। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के विचारों या भाव को सामने वाले के सामने प्रस्तुत करते हैं, वह भाषा कहलाती है। हमारे मन के भाव दूसरों तक कभी नहीं पहुंच सकते जब वे भी उस भाषा को जानते। यानी जब हमारी बात तभी तक पहुंचेगी जब हम उसकी भाषा को समझते होंगे या वो हमारी भाषा को जानेगा। यानी वो हमारी भाषा को नहीं जानेगा तो हमारे बोलने का कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें दूसरे व्यक्ति से उसी भाषा में बात करनी चाहिए जिसे वह समझता हो। यदि हम किसी अनपढ़ मजदूर से अंग्रेजी भाषा में बात करेंगे तो वह समझ नहीं पाएगा। यदि मातृभाषा में बात की जाए तो वो सरलता से उस बात को समझ लेगा। यानी भाषा में आप ध्यान रखें कि अगला व्यक्ति जिस भाषा को समझना चाहता है या जिस भाषा को वो ज्ञान रखता है, उसी भाषा में आप उससे बात करें। भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। 3 भागों में इसे वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है हमारा मौखिक भाषा। मुख्य भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम बोलकर अपने मन के विचारों को किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं या किसी की बात को, अपनी मन की बात किसी को कहते हैं। सामने वाला सुनकर हमें प्रत्युत्तर देता है। मंत्री जी द्वारा मंच से भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा है जिसमें हम अपने मन की बात को लिखकर और दूसरा हमारी लिखी हुई बात को पढ़कर समझता है, वह लिखित भाषा का उदाहरण है। जैसे कि पत्र पत्रिकाएं, पत्र लिखना, अखबार, ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन की बातों को, मन के भावों को इशारों के साथ में प्रस्तुत करते हैं, वह सांकेतिक भाषा कहलाता है। जैसे ट्रैफिक में, यानी यातायात का जो सिपाही होता है, वह हाथ से, इशारों से ही हमें संकेत दे देता है। अतः ये सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी,
मलयालम, कन्नड़, तेलुगु इत्यादि। लेकिन इनकी अपनी अपनी भी अलग लिपियां होती हैं। हिंदी भाषा की हमारी लिपि देवनागरी लिपि है। वैसे संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। किसी भाषा को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की रोमन, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी, बांग्ला की बांग्ला, संस्कृत की देवनागरी, तेलुगु की तेलुगु और उर्दू की फारसी लिपि है। कई देशों में भाषा चित्रों के द्वारा लिखी जाती है। इसे चित्रात्मक लिपि के नाम से जाना जाता है या फिर उसे चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। अब आता है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह माध्यम है जिसके माध्यम से हमें शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान होता है, यानी हमें यह पता चलता है क्या चीज सही है और क्या गलत। हर एक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है जिससे शुद्धता की जानकारी हमें मिलती है। आइए पढ़ते हैं। व्याकरण से हम शुद्ध भाषा लिखना और बोलना सीखते हैं। संसार में प्रत्येक भाषा का अपना ही एक अलग व्याकरण होता है। किसी भाषा के व्याकरण का ठीक ठाक ज्ञान होने पर ही व्यक्ति उस भाषा को कुशलता से बोल पाता है और लिख पाता है। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसके उच्चारण यदि आपके सही है तो आपका लिखित रूप भी सही होगा, क्योंकि हिंदी भाषा में जैसा बोला जाता है वैसा लिखा भी जाता है। किसी भाषा को ठीक लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले विशिष्ट ज्ञान को ही व्याकरण कहा जाता है। प्रत्येक भाषा में व्याकरण के नियम अलग अलग होते हैं। जैसे बांग्ला भाषा में लिंग भेद नहीं होता है, इसीलिए बांग्ला बोलने वाले जब हिंदी बोलते हैं तो लिंग संबंधी गलतियां वे हमेशा करते हैं। जैसे कहा जाता है वो लड़की के लिए भी जाता और लड़के के लिए भी जाता, उसमें उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनकी भाषा में लिंग भेद होता ही नहीं है। मैंने फल खाई, मैंने फल खाया, ये सही है, ये गलत। मेरा बहन आया है, गलत। में बहन आई है, ये सही। ये सही गलत का पता हमें सिर्फ और सिर्फ व्याकरण से ही लगता है। व्याकरण का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। व्याकरण के ज्ञान से हम भाषा को कुशल और प्रभावशाली बनाते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, विराम चिन्ह, मुहावरों आदि का ज्ञान और प्रयोग हमें व्याकरण के माध्यम से ही मिलता है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण समाप्त होता है और उम्मीद करती हैं सभी को समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।